तो अब क्या है कि लोगों के पास अब गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई। अगर घर में 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं तो 4 गाड़ी चाहिए। हमारे पास पार्किंग है, फ्लैट है हमारे पास 217, पार्किंग है हमारे पास 190। जो लोग की पार्किंग नहीं है वही गाड़ी बाहर निकाल। अब आप मानो कि लेना एक ना देने दो, कोर्ट केस कर दिया, यहाँ जा रहे, इतनी गाली गलौच हो रहा है, हमारे को सोसाइटी में बाउंसर्स रखने पड़े। भाई गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं। सेफ्टी के लिए बैरियर्स लगवा दिए हमने, कहा चलो ठीक है, बूम बैरियर्स लगा दिए। मंत्रियों ने क्या करा जी, वो हमारा जो बैरियर जो हमने लगाया 40-50 हज़ार रुपये खर्च के बैरियर लगाया, वो बैरियर तो लगा दिया एनसीएफ पर। एमसीएफ ने कोई डिक्लेयर नहीं किया, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करा, कोई चिट्ठी नहीं है उनके पास, बट उन्होंने अपने कनेक्शंस यूज करके मिसयूज कनेक्शन करके हमारे को वो करा। वो जो रेजिडेंट है जिसने हमारे पे केस किया था, उसमें से एक ने छोड़ दिया, दूसरा रेजिडेंट सेल करके चला गया, फ्लैट सब कुछ हो गया, बट केस अब तक चल रहा है। ओहो, केस अभी तक चल रहा है। इस रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। एक हमारे वहाँ पर एक आंटी थी, उनका डिवाइस हो गया और हमारे को 2 दिन बाद पता चला। और वो शी वॉज स्टेइंग ऑल अलोन, उनके बच्चे बाहर थे। जितने भी अबव 60 ईयर्स के लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो स्टे कर रहे हैं, दैट टू जो इंडिपेंडेंटली स्टे कर रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, उन सब फैमिलीज, मतलब उन सब जो सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है। जब हमारे टेन्योर में मैंने 50 लाख रुपए की रोड बनवा दी जीरो एलिगेशन पे, कि भाई ये रोड जो बनी है जीरो एलिगेशन पे, पेंट करा दिया 50 लाख रुपए का। जब 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में हमने अपने हाथों से खरीद दिया, अपने हाथ से चेक साइन कर दिए सारे के सारे। मैं बोलूंगा ना कि मैं अपनी चमड़ी से जुत्ती बना के देता हूँ, तो बोलेगा वो भी चुप रही है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट इलैबोरेशन था ये। Hi Nishit ji. Hello. And welcome to Shaycash. So before I begin our interview, मैं quickly start कर देता हूँ अपना episode. So hi ladies and gentlemen, welcome to Shaycash. आज हमारे साथ हैं निशित सेठी जी, जो कि तकरीबन 15 सालों से एक गेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, कुछ मज़ेदार किस्से होंगे, कुछ मज़ेदार कहानियाँ होंगी. So let's get right into it. Hi Nishit once again. Hi. And again a very warm welcome. Thank you so much for sparing the time. मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट किस्सा या कहानी जो आपके दिल में और दिमाग में सबसे ज़्यादा अभी फ्रेश हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें अपनी सोसाइटी के बारे में. What sets it apart? वेल अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी एक इज़ लाइक अ कम्युनिटी. मतलब इसमें जैसे मल्टीपल तरीके के रिलीजन के थॉट प्रोसेस के लोग रहते हैं. और जैसे मतलब मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ डीपली कि इंडिपेंडेंट फ्लैट्स, इंडिपेंडेंट स्टेइंग होम्स में और फ्लैट्स में रहने में एक ये डिफरेंस आता है कि अगर सोसाइटी में रहते हो तो वी हैव टू मतलब लिव विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिस्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बाइंडेड रहते हैं हम लोग. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहने में दोनों चीज़ें हैं, मज़ा भी आता है और कभी कभी ना तकलीफ भी हो जाती है. क्या होता है कभी हम क्या है कि जो बीइंग आप छोटी सी चीज़ देखो कि हम इंडियंस के एक ना खुल के रहने की आदत है, जिसमें मतलब नो लिमिट्स वाली आदत. तो अब क्या होता है कि सोसाइटी में वो नो लिमिट्स एटीट्यूड के साथ रह नहीं सकते. बट अदरवाइज इफ़ यू सी अबाउट द फैमिली, द सिक्योरिटी, द सिस्टम, द पार्किंग स्पेस, एवरीथिंग इज लाइक एक सिस्टमेटिक. तो अब क्या है कि अगर देखें जनरली, अगर हम कि कैसे मतलब रहना है, कैसे मज़ा है, तो हर चीज़ के ना अलग प्रॉस एंड कॉन्स भी है. मज़ा आता है, फेस्टिवल्स है तो मज़ा आएगा. अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र के बाद जो गरबा नाइट्स उसकी तैयारी चल रही है, तो बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं. माई डॉटर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. डांडिया है तो मतलब उसके लिए भी एक मतलब और चाम रहता है कि मेरे को एग्जाम्स की फटाफट प्रिपरेशन करनी है, मेरी डांडिया प्रैक्टिस है. तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो मतलब बाइंड करके रखते हैं सोसाइटी में. इन अनदर वे एक जो सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली होते तो वो फ्रेंड है, बट वो कभी कभी जब वो सीट पे हो जाते हैं तो वो कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं. वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो भी बाइंडेड है. व्हेन यू सिट इन एनी ऑफ द पोजीशन, तो वो क्या होता है कि उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करने के लिए आपको कभी कभी डिसिप्लिन्ड रिएक्शंस और डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो वो जो डिसीजन होते हैं कभी कभी किसी के, जैसे मैं किसी का फ्रेंड हूँ तो वो अचानक से मैं उसका एनिमी बन जाता हूँ. बट मैं बोलता हूँ कि यार वी आर स्टेइंग इन सोसाइटी, और जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये सोसाइटी के मतलब उसके बेटरमेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं. बट वो कभी कभी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी. बट दैट वेज अगर मैं बोलूँ तो लिविंग इन अ सोसाइटी इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ब्लेसिंग ट्रू.
क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कल्चर वाइज, सिक्योरिटी वाइज, अगर आपको कोई चैलेंज नहीं है, एक सिस्टम रहता है ना, तो सिस्टम में रहने से मज़ा तो आता है, और एक बेसिकली मतलब सिक्योरिटी भी फील होती है। वॉट आई मेजरली इन्फोसाइज में, जैसे हमारी जैसे सोसाइटी है, अगर इसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, हमारे यहाँ ना छोटी छोटी चीज़ें का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे आज की डेट में जितने भी बच्चे हैं ना, वो जैसे बड़े हो जाते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो दे ट्रैवल अब्रॉड। तो अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द मतलब यंग यूथ्स आर दे स्टेइंग मेजरली, या तो दे आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, या फिर कभी कोई गुड़गांव चले गए, या फिर कोई साउथ साइड में बैंगलोर चले गए, मुंबई चले गए। तो क्या है, जो पेरेंट्स है, ओल्ड एज हो जाता है, फिर 60, 70, 75, तो वो इंडिपेंडेंटली रहने में उनको भी तकलीफें आती है। अब क्या होता है, हमारी सोसाइटी की एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, ये मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में होती है, जितने भी अबव 60 ईयर्स के लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो स्टे कर रहे हैं, दैट टू जो इंडिपेंडेंटली स्टे कर रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, उन सब फैमिलीज, मतलब उन सब जो सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है। डेली अटेंडेंस होती है जस्ट बिकॉज कि एक बार हमारी सोसाइटी में एक इंसिडेंस हो गया था। एक हमारे वहाँ पर एक आंटी थी, उनका डिमाइस हो गया और हमारे को 2 दिन बाद पता चला था, और वो शी वॉज स्टेइंग ऑल अलोन, उनके बच्चे भी बाहर थे। तो वो हमारे को उस सिचुएशन में व्हेन इवन वी वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू दैट टाइम ऑल्सो, तो हम लोगों ने जो भी हम बेस्ट कर सकते थे, फैमिली को भी बुलाया, सब कुछ किया। कितने टाइम पुरानी बात होगी? मतलब श्योर ये हो गया होगा 1.5-2 साल पुरानी बात है। बट सिंस दैट टाइम हम लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली कि हर सीनियर सिटीजन के, हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ है, हमने उनको बोल रखा है कि आपने जाना है और डेली अटेंडेंस लेके आनी है, ताकि एवरीथिंग इज सेफ एंड दे आर साउंड। तो ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली, क्योंकि इफ वी आर, देखो RW कभी कभी खराब दिखती है, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फैमिली, और हमारा माता पिता का ध्यान रखना, मतलब कोई भी हो, उनका ध्यान रखना हम सबका फर्ज बनता है। तो दिस इज एक नॉर्मल प्रैक्टिस which I wanted to share with you. It's a wonderful experience. वी जनरली से कि इंसान गलतियों का पुतला है, और आपने इतना जल्दी उसको रिकवर करके सीखा और इतना प्यारा सॉल्यूशन निकाला कि आई एम श्योर कि ऑल द सीनियर सिटीजन्स वेरी ग्लैड टू हियर दिस। सो आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे गेस्ट हैं ना, निशित जी, इज़ वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ RWA का जो भी हमारा फॉर्मेशन है ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एंड देन वी हैव कल्चरल कमेटी। तो ही इज़ सर्विंग हिज सोसाइटी फॉर द लास्ट 5 years। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी, और ही इज़ इनटू फार्मा इंडस्ट्री फॉर मोर देन 12-13 years। सो मुझे लगता है कि ये भी ब्लेसिंग है एक सोसाइटी के लिए कि जहाँ आप 200+ एम्प्लॉयज़ को केटर कर रहे हो अपने कंपनी में, और फिर आप 200-250 फैमिलीज़ को कर रहे हो। सो आई थिंक व्हाट अ मैजिकल कॉम्बिनेशन दिस इज, राइट। और इसका बेनिफिट आपकी सोसाइटी को जरूर मिलता होगा, बिकॉज 30 days यू आर मैनेजिंग सच अ बिग कंपनी एंड देन अगेन यू आर कमिंग टू अ फैमिली। मुझे लगता है शायद तभी आप इतना प्यारा सोल्यूशन निकाल पाए। सच अ काइंड जेस्चर। सो आज के काफ़ी सारे सवाल व्यूअर्स हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड पूछेंगे, मेंटेनेंस से रिलेटेड पूछेंगे, और क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, रेजिडेंट्स को मेंटेनेंस क्यों बढ़ जाती है, फसाड का काम क्यों नहीं हो पाता, पेंट क्यों नहीं हो पाता सोसाइटी के अंदर। तो ही इज़ लिविंग इन अ सोसाइटी फॉर मोर देन 15 years, जहाँ पर 250 के आसपास फैमिलीज़ हैं। तो निशित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस, राइट, तो 15 साल आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो शायद तब ना 15 साल पहले मुझे याद है NCR में तो इतना हाई राइज का कल्चर था भी नहीं। सो यू लिव इन अ सोसाइटी वेयर इन G+4 G+5 वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आई हैव बीन टू योर सोसाइटी कपल ऑफ टाइम्स, बहुत नीट एंड क्लीन मैंने देखा है वो सब है। तो आप ट्रेजरर होने के नाते, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि पिछले 15 साल में आपकी सोसाइटी में कितनी बार मेंटेनेंस इंक्रीज हुई है, और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, और कैसे आप कंट्रोल करके चल रहे हो इतने सालों को? बेसिकली क्या है कि जो जैसे हमारे अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी प्लान करती है ना पूरी देश की फंडिंग को, वैसे हमारे यहाँ एक छोटा सा ट्रेजर होता है। बट क्या होता है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मैं हमेशा, और रियलाइज़ भी करी है, जब हम 5 हमारे जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, मीटिंग जब हम करते हैं, तो मैं हमेशा यूजुअली उन्हें बोलता हूँ कि मतलब मैं आज समझ सकता हूँ कि मोदी जी को उस लेवल पे डिसीजन लेना कितना चैलेंजिंग होगा, जब पूरे 140 करोड़ लोगों को ले लेना है, और हम 217 फैमिलीज़ के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी मतलब इतना चैलेंजिंग है, इतना रिटेलिएशन आता है किसी भी चीज़ को लेके। मतलब हमारा जो मतलब देखो, ऐसा है कि लाइफ में कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी पोस्ट पे, किसी भी जगह पे होगा, कोई चाहे मेरे को रिटेलिएट कर रहा है, चाहे मेरे फेवर में है, कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ठीक है, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमारे को ब्रॉड वे में ये सोचना होता है कि प्रैक्टिकली सिचुएशंस की क्या नीड है,
उस नीड के अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक अ डिसीजन। सबसे पहला चीज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जो आपको पेमेंट्स करनी है, उसके लिए जो आपको स्टाफ चाहिए, उसकी आपको एनुअल इंक्रीमेंट करना ही करना है, वो 10% इंक्रीमेंट चाहिए। फिर सेकेंड थिंग इज़ योर स्टाफ। जो हमारा जो प्लम्बर है और हाउसकीपिंग स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन है और बाकी हॉर्टिकल्चर स्टाफ है, ये सब जितना भी स्टाफ है 16-17 लोग हमारे जहाँ पर जो काम करते हैं। अब ब्रॉड वे में सोचने में मतलब फेवरेबल डिसीजन भी होते हैं और कभी कभी किसी के लिए फेवरेबल नहीं भी होते। तो अब क्या होता है कि हम जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं हु इज़ सर्विंग अ सोसाइटी, लाइक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, हॉर्टिकल्चर है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, ये सब लोगों का जो प्राइमरी जो जॉब है ना, वो क्या है, हमारी सोसाइटी है। तो इनको भी एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए बिकॉज उनकी प्राइमरी जॉब ये है, तो उनके इनकम सोर्स भी ये है। तो हम ऑल्दो ये जो सोसाइटी है ये वेलफेयर सोसाइटी होती है, एक ये कमर्शियल जनरेटिंग सोसाइटी नहीं है कि हम पैसा तो कमा नहीं रहे यहाँ से, बट स्टिल उनकी लाइफ तो यहीं से चल रही है, तो उसके लिए भी 10% ग्रोथ चाहिए, सिक्योरिटी के लिए 10% ग्रोथ चाहिए। और नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस की भी ग्रोथ है। फिर जैसे आपकी सोसाइटी आपकी पुरानी होगी तो मेंटेनेंस बढ़ती जाती है, तो पैसा चाहिए, कॉर्पोरेट स्पेंड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे लोगों में क्या प्रैक्टिस बना रखी है कि हाँ, अगर हमने पेंट कराना है सोसाइटी को, देखो अच्छा भी दिखना ज़रूरी है। जिस घर पे रह रहे हो, अगर घर के लोग, क्या होता है कि घर में इंटीरियर्स में तो हम लगा देते हैं करोड़ों रुपया, और बाहर पे हम सोचते नहीं है। तो बाहर में सोचने का काम किसका होता है, सोसाइटी का। तो अब क्या होता है, जब बंदा सोचता नहीं है तो हमारे को यूनिफॉर्मिटी रखनी होती है, यूनिफॉर्मिटी पेंट्स, यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइंस। तो हमारे को, हम क्या कहते हैं कि ठीक है, बाहर का जो भी काम होगा वो सोसाइटी की तरफ से होगा। तो हमारे पास एक कॉर्पस फंड हमेशा मेंटेन रहता है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ह्यूज अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट व्हाट वी जस्ट आस्क आर रेजिडेंट्स कि आप कंट्रीब्यूट करो। जैसे हमारे को पेंट करना है, मेरा 50 लाख का बजट है, तो हम बोलते हैं 25 लाख रुपए हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, 25 लाख डिवाइड बाई 2/17, तो वो हम आपका कंट्रीब्यूशन ले लेंगे और रेस्ट ऑफ द अमाउंट सोसाइटी में लगे। फिर ऐसे ऐसे करके फिर हमारे पास जो फंडिंग आती है, कहाँ से आती है, फंडिंग आने का सोर्स क्या होता है, मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस को हम रेगुलर बढ़ाते नहीं है जस्ट बिकॉज कि किसी बर्डन नहीं होता, क्योंकि सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम किसी को बर्डन नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास फंडिंग आ जाती है फ्लैट को सेल परचेज से, हमारे भी जो मेम्बरशिप फीस होती है वहाँ से आता पैसा हमारे को, हमारे अंदर शॉप्स है वहाँ से रेंटल आता है हमारे को, हमारे पास डॉक्टर्स है, मतलब अंदर चीज़ें हैं प्रोमाइसिस में जो भी सर्विसेज है, वी आर गेटिंग रेंट आउट होते हैं। महिंद्रा ने, टाटा ने, होंडाई ने, दे लोग गाड़ियों की अपनी जो लगाते हैं, कैनोपीज लगाते हैं, वी गेट वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम देयर। कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसे करते रहते हैं, प्रोमोशनल एक्टिविटीज़, जिससे क्या होता है हमारे को फंडिंग आती है। और वो सारी फंडिंग्स व्हाट वी यूज़ वुड डू इज़ कि हम जो भी डेवलपमेंट्स करनी है उसके लिए इकट्ठा करते रहते हैं और करते रहते हैं। इससे क्या होता है, देखो, नीट एंड क्लीन सोसाइटी, मैं कहता हूँ सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट करो मत करो चाहे, मगर आपने अगर सफाई मेंटेन रखी हुई है तो आंखों को अच्छा लगेगा रहने में। आपके अगर अच्छे से पेंट करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा रहने का। और अगर पॉजिटिव ऑरा तभी होता है जब सफाई होती है ना। जैसे घर के अंदर रखना ज़रूरी है तो वैसे घर के बाहर भी रखना ज़रूरी है। तो सराउंडिंग यही कल्चर है, यही सोसाइटी का कल्चर है, और वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं तो सबका अपना कल्चर है। तो अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन एरिया का ना वो हमेशा यूनिफॉर्म तरीके से करते हैं। किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को वाइट, किसी को येलो, तो ऐसा कर नहीं सकते। तो यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में हम बोलते हैं कॉमन एरिया विल गेट मेंटेन्ड बाय सोसाइटी मैनेजमेंट, जो भी डिसीजन लेगी, और बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो अपने रेजिडेंट करेगा। सोसाइटी में एक यही रूल है कि फ्लैट के बाहर तक की जो भी चैलेंजेस है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पैनल का इशू है, चाहे अगर प्लम्बरिंग इशू है, कोई भी है, तो वो दैट विल गेट मेंटेन बाय सोसाइटी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब रेजिडेंट से पैसे लेते हैं। पर फ्लैट के अंदर में कोई भी चैलेंजेस है तो हम उसके लिए प्लम्बर देंगे अगर प्लम्बिंग इशू है, बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फ्लैट ओनर को देना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर कोई फॉसेट बदलना है या कोई टैप आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। मतलब चेंजिंग जो पार्ट है वो लाना पड़ेगा आपको। रेजिडेंट हैज टू ब्रिंग। हाँ, और बाकी जो प्लम्बिंग जो फैसिलिटी है दैट विल गेट, उसके लिए यू डोंट हैव टू पे, मतलब एज अ सर्विस इज फ्री, क्योंकि वो आपने जो मेंटेनेंस दिया है तो यू आर पेइंग सैलरी टू दैट पर्सन, उसी मेंटेनेंस से जा रहा है, तो वी डोंट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर इट। तो इसलिए हम सोचते हैं कि मिनिमल ग्रोथ पे मैक्सिमम काम करें और लोगों को जोर भी ना पड़े। और ऑल दो मतलब कभी चाहे मैं कहता हूँ 100 रुपया भी बढ़ाना पड़ता है ना तो लोगों को जोर पड़ जाता है, 200 रुपये बढ़ा, क्योंकि ना मतलब मोस्ट हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है यार पैसा क्यों बढ़ा दिया, मतलब इतना फंड बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे 60 70 80 लाख रुपए बढ़े फिर पैसे बढ़ा रहे हो। तो हम सोचते हैं कि यार पैसा पड़ा तो है, वो जैसे अगर पैनल खराब हो गया, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया सोसाइटी का, तो 20-20 लाख रुपए एक साथ सोसाइटी तो पे करती है। तो कॉर्पस फंड इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो So, ये है।
सो हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा इसमें टेक अवे ये है कि अगर आपकी इंटेंट सही है, आप अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आके हम रेजिडेंट को बोलें कि यार मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू ला सकते हैं दैट कैन हेल्प अस जनरेट दैट एक्स्ट्रा मनी, जिससे हम सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे निश्चित जी ने बताया कि तकरीबन 10 साल से मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि रेगुलर फसाड का काम हो रहा है, एक्सटर्नल सारा काम मेंटेन हो रहा है, ब्यूटीफाई करते हैं सोसाइटी को बहुत बढ़िया तरीके से। सो निश्चित जी, इसके अलावा कितनी बार हम देखते हैं कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में फिर भी बावजूद डिस्पाइट नोइंग सम ऑफ दीज सोल्यूशंस वो कॉस्ट बढ़ते जाते हैं। कितने बार रेसिडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके मेंटेनेंस कॉस्ट में कट क्या किन किन चीज़ों का एक्सपेंस कट रहा है। तो ऐसे केस में उन सारे सोसाइटीज़ को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो ट्रांसपेरेंसी ला पाएँ, ताकि रेसिडेंट्स का ट्रस्ट बने उन पर? ट्रू। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ना, मैंने हमारे यहाँ पे, बिकॉज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारी सोसाइटी ना AWHO है, दैट इज़ आर्मी जो वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ डिपेंड, जो हमारे ओरिजिनल जो अलॉटीज है दे ऑल बिलोंग्स टू डिफेंस। तो उनका सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी मतलब मेरिट है बेसिकली अगर ऐसा है कि वो ना बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं और हर चीज़ ना बहुत ट्रांसपेरेंट करते थे सिंस दे स्टार्टेड। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ना कोई भी, एक तो सबसे पहले कैश फ्लो नहीं है, सारे जो भी 100% चेक से पेमेंट्स होती हैं, चेक से ही हम सारे एक्सपेंसेस बुक करते हैं और चेक से ही कलेक्शंस करते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी चीज़ है, बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है। जो हमारे जो स्टेट मैनेजर जो भी हमारे जो हैंडल करता है सारे फाइनेंसेस को, चीज़ों को, वी अपॉइंटेड मैनेजर बोलते हैं, तो वो भी सब टेली पे वाउचर्स प्रिंटिंग करना है, सब कुछ करना है, हर L1 पे परचेज करना है। और पता है क्या है, यहाँ पर ये भी नहीं है कि हर बंदा अपनी, मतलब चाहे मैनेजमेंट का पार्ट हो चाहे रेजिडेंट्स भी, जो भी हमारे साथ टीम, देखो हम सोसाइटी रन कर रहे हैं तो आप सब रेजिडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो रेजिडेंट्स भी कुछ अच्छे हैं कुछ अगेंस्ट रहते हैं, बट सब लोगों की मंशा यही रहती है कि यार अब चाहे अपनी जेब से पैसा लग जाए बट सोसाइटी का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्शनली एक अच्छा मतलब बिहेवियर हो सकता है लोगों का, बट ये इसीलिए क्योंकि वो डिफेंस के लोग अभी भी कनेक्टेड हैं, अभी भी रिटायर्ड डिफेंस के लोग बहुत सारे हैं। इसी तरीके से उनके जो माइंड, जो थॉट प्रोसेस है ना, वो उसी तरीके से ही है, यार पैसा ना खराब नहीं होना चाहिए, अच्छा अपना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसी अकॉर्डिंगली करते हैं। तो मतलब ठीक है, मतलब पॉइंट है कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग होनी चाहिए और मिस यूज होना चाहिए, ये वंशा के वजह से हम लोगों का फंडिंग मैनेज हो पर ये सब चीज़ों को लेकर। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग USP और अगेन आई वुड से कि फिर से ब्लेसिंग होगा कि मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो कनेक्टेड हैं, ऑफ कोर्स ऑडिट भी हमारा मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट पर डिस्कशन होता है, जब हमारी AGM होती है तो उसमें बैलेंस शीट पे एक एक पॉइंट पे लोग मतलब आते हैं, जो भी वो पिन पॉइंट करके मतलब पूरा हाईलाइट करके लेके आते हैं कि ये वाला एक्सपेंस ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो बट हम लोगों का माइंडसेट होता है, बीइंग अ ट्रेजरर मुझे पता होता है कि ये एक्सपेंसेस ऐसे ऐसे हुआ है, ये नीड है। कभी कभी लोग हमारे को रिटालिएट भी करते हैं, क्यों किया आपने, जैसे बैडमिंटन कोर्ट को मेंटेन करने में 2 लाख रुपए लगाती, क्यों लगाया, तो वो हमारे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हमने इससे लगाया कि ठीक है, जो बच्चे हैं जो सोसाइटी में हैं उनको सब चीज़ों को अगर हमने उसी अच्छे तरीके से देना है तो हमारे को इन सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे को सब चीज़ अच्छी लग रही होती है, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें वो पैसा वेस्ट होता हुआ दिख रहा होता है। बट वो तो जनरेशन है ना, जब हमारे बच्चे बड़े हो गए बट उनके बच्चे तो आएंगे, तो उनके लिए तो चाहिए, तो ये तो जनरेशन में रहेगा ही रहेगा। तो हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए उसके बाद भी सोसाइटी में अगर ऐसा डिसीजन लिए जा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारे बच्चे हैं जो दूसरे जिनके लिए हो रहा है। सो ट्रू एंड कल्चर तो होना चाहिए ना, पेरेंटिंग कल्चर तो रहना ही चाहिए हमेशा। एंड ऑल्सो आई वुड से कि मुझे भी इतने 6-7 साल हो गए सोसाइटी में रहते हुए, तो मतलब बी ए पार्ट ऑफ RW और नॉन RW है, अगर आपकी सोसाइटी में कोई भी एमिनिटी है ना, इट शुड बी मेंटेन, वेरी वेल मेंटेन, या तो हो ही ना, ईदर देयर शुड बी 1 TT टेबल, but it has to be like lively for 24/7 365 days. So that's how it is. So perfect. So before the podcast started, so we had a discussion कि आपने बोला था कि 5 साल पहले मैं RW में ट्रेजरर था और अब मैं 3 साल बाद दोबारा बना। So एक तो मेरे को बहुत देर से क्यूरोसिटी हो रही है कि उसका रीज़न क्या है कि वो 3 साल का ब्रेक क्यों था, और फिर मैं आऊँगा अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेजरर एक ऐसी जॉब है, ऐसी पोजीशन है जहाँ पर एक वर्ड आ सकता है काफी बार, एलिगेशन, आता है ना, क्योंकि जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया और जहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़ गई। सो आप एक ही बारी में एलैबोरेट कर दीजिए कि आपने 3 साल का गैप लिया क्यों था, वाज इट बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, और आपने अभी तक का बिगेस्ट एलिगेशन क्या फेस किया है?
बेसिकली क्या होता है कि मैं पहले मतलब ट्रूली मैं इन्वॉल्व था, कंटिन्यूसली मैंने सर्व भी किया। हमारे क्या होता था कि पहले 1 साल का टेन्योर में हम स्टे कर सकते थे, 1 ईयर, देन वी हैव टू लीव मतलब यू हैव टू टेक 1 ईयर गैप। हाँ, ऑल्टरनेट ईयर आ सकते थे। तो हमने 5 साल सर्व किया, मेरी पूरी टीम थी उसमें, कुछ लोग मैंने आउट ऑफ इंडिया भी चले गए, बट फिर हम लोग ठीक है नहीं कर पाए कंटिन्यू, बट स्टिल मैंने फिर दोबारा से कंटिन्यूसली किया। बट मेरी जो लास्ट जो टेन्योर था ना, उसके लिए चलो मैं बताता ही हूँ। उसमें ऐसा था कि जब ऑडिट हुआ था ना, तो मैं बताऊँ तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं एजीएम में भी नहीं गया था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि मैंने आपको बताया ना कि अगर बैडमिंटन कोर्ट मेंटेन हुआ तो 2 लाख रुपए क्यों लगा। तो ऐसे ऐसे सवाल होते थे, ऑल्दो हमने दिए भी थे जवाब, बट मैं एजीएम में इसलिए नहीं गया था क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे सवाल चीज़ों पे ना कुछ लोग सवाल करने जाते हैं कि आप, हम बीइंग अ ट्रेजरर, आपने ये नहीं देखा कि पोस्ट हमारा जो कनेक्शन है लैंडलाइन का, इसमें हमने 3,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च दिया। तो मतलब आप ना कभी कभी ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे। मतलब ये मंशा तो होती नहीं कि पैसा खराब करना है। जब हमारे टेन्योर में मैंने 50 लाख रुपए की रोड बनवाती जीरो एलिगेशन पे, कि भाई ये रोड जो बनी है जीरो एलिगेशन पे, पेंट करा दिया 50 लाख रुपए का, जब 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में हमने अपने हाथों से खर्च दिया, अपने हाथ से चेक साइन कर दिए सारे के सारे, तब तो हम अच्छे थे कि आपने बोला यार डेड प्रोजेक्ट्स है, ये हो नहीं पा रहे, सब कुछ करा दिया, ठीक है। और अब हम बोल रहे 3,000 रुपये का वो करा दिया, 5,000 वहाँ खर्च दिया, 20,000 वहाँ खर्च दिया, 30,000 यहाँ खर्च दिया। तो मुझे ना ऐसे ऐसे सवालों ने मेरे को जस्टिफाइड लगता है। ऑल दो मुझे पता है कि ये है तो थैंकलेस जॉब, आप ताकत लगा लो बेस्ट करने के लिए, बट सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकते आप। बट ये तो पॉइंट ऐसे है कि जो मतलब आपको हमेशा लगेगा कि मतलब लोग ना ऐसे ढूंढेंगे यार इसमें कमी क्या निकालनी है, आप ताकत लगा लो। और फिर क्या होता है इसमें थोड़ा ना आपका हार्मनी भी खत्म होती रहती है, क्योंकि जब आपको ऐसे एलिगेशन लगती है तो फिर आप थोड़े और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो, तो फिर आप हार्मनी पे ध्यान नहीं देते, फिर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते हो, फिर हार्मनी खत्म हो जाती है उन चीज़ों से। तो ठीक है, वो एलिगेशन लगा रहे थे, वो अपना कर्म कर रहे थे, हम अपना कर्म कर रहे थे, बट फिर से लोगों ने बोला कि आओगे तो कुछ होगा, तो रिवाइव होंगी चीज़ें, दोबारा से कुछ होगा। मेरा जो एटीट्यूड है ना, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से रहें, अच्छी चीज़ें से रहें, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैं उसमें क्या होता है, खर्चा होता है। अब खर्चा करने वाले बंदे कुछ लोग को अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगते। अब मैं ये जैसे हमारे एक टेन्योर में अगर सीनियर सिटीजन आते हैं तो वो हमारे लिए पूंजी जमा करके जाते हैं, एफडीज क्रिएट करते हैं। हम जैसे थोड़े कुछ यंग लोग आते हैं तो फिर हम थोड़ा स्पेंडिंग करते हैं कि उसको चलो मेंटेन करके सुंदर बना दें। तो किस लोगों के लिए इन चीज़ ऐसा सवाल होता है कि यार इसकी क्या ज़रूरत है करने की, और हमारे लिए होता है कि भाई इसकी तो बहुत ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट चलता रहेगा ये तो, क्योंकि लोगों को मतलब वो तो सुना ही ना, इस रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अब जिस स्टेज में जब क्या बात है, तो सीता ही बदनाम कर दी गई, उसी को मतलब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो हम तो क्या है, कुछ भी नहीं। so what was your individual motivation to come again? माई टीम, ऑल टुगेदर माई टीम एंड गुड इंटेंशन। मैं यही चाहता था कि लाइवली रहे सब चीज़ों, जो लोग अगर कुछ भी एक्टिविटी करते तो उनको कंट्रीब्यूट करो अच्छे से और सुंदर बना के रखो, और आप पॉजिटिव रहना चाहिए। आप मतलब कदम रखो सोसाइटी में तो आपको अंदर ऐसे पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे उस सोसाइटी, मैं कहता हूँ घर का कदम रखने पे पॉजिटिव फील आता है, तो आपको सोसाइटी में कदम, मतलब गाड़ी अंदर जाए तो आपको लगे यार वाह, मतलब यार सोसाइटी अच्छी है। चाहे हम बूढ़े हो जाए, दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बट और आप क्या समझे कि लोगों को आपके साथ बैठना अच्छा लगे, तो वही हमारा परिवार है, वही हमारा घर है, वही और है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आ गए फिर से, क्या हो गया। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने निश्चित जी की आपका एक तो खुद का इंटेंशन बढ़िया था, एट द सेम टाइम ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये एक थैंकलेस जॉब है। आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कुछ नुक्स निकाल ही देगा। तो अब जैसे आपने बात की कि एजीएम में कितनी बार डिस्कशन होते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, हमें ये जानना है कि बहुत सारे हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि एजीएम में उससे पहले, एजीएम से पहले व्हाट्सएप पे तो 300-400 लोग कमिट करते हैं कि आएंगे, लेकिन एजीएम आते आते वो 30-40 ही हो जाते हैं। क्या आपके यहाँ भी होता है? ऐसे सेम एजीएम में हमारे क्या है कि एज पर बायलॉज ऐसे होता है कि आपको मिनिमम कोरम मेंटेन करना होता है। तो जो मिनिमम कोरम मेंटेन करने के लिए हमारे को भी एक बार एजीएम कॉल करते हैं, फिर नहीं होती, कैंसिल होती है, फिर पोस्टपोन होती है, अगेन देन अगेन। थर्ड टाइम में ऐसा होता है कि कोरम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, हम उसको डिसीजन ले सकते हैं। तो हर एजीएम 3 बारी करनी पड़ती है आज भी। मतलब लोग क्या करते हैं, हाँ रीशेड्यूल करना पड़ता है, पोस्टपोन होने हो गया। और दूसरी बात ये कि लोग क्या है, कमी तो निकाल लेते हैं,
फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, सिस्टम पे, सोशली, बट सामने आना होता ना तो बोलते नहीं है। वो बोलेंगे कि शर्मा जी ने ऐसे बोला था, गुप्ता जी ने ऐसे बोला था, अग्रवाल जी ने ऐसे बोला था, बट अग्रवाल जी हमारे मुंह पे तो बोलते नहीं, क्योंकि अग्रवाल जी बोलना चाहते हैं तो वो जो एजीएम में आए हैं, जब हम बैठे हैं बातचों तो बोलते नहीं है। अग्रवाल जी कहाँ है? अग्रवाल छुट्टी पे है। तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि जब आपने आना नहीं तो हमने आप फिर डिजर्व वही करते हो जो हम डिसीजन ले रहे हैं, फिर तो हम सोशल, बिल्कुल सही बात है। अब चाहे यही मैं दोबारा, चाहे हम मैनेजमेंट में हैं चाहे कोई और मैनेजमेंट में, अगर कोई और मैनेजमेंट में है हमारी पसंद का या सोशली अगर उन्होंने कोई भी गलत डिसीजन या सही डिसीजन लिया, सही और गलत तो हम तभी बोल सकते हैं जब हमने जाके पार्टिसिपेट किया। जब हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो फिर हम डिजर्व ही वही करते हैं। तो डिजर्व वही करते तो फिर चल ले दो ना। फिर कोरम भी हर बार सस्पेंड होकर दोबारा से रीस्केड्यूल हो रहा है तो टाइम वेस्ट भी है। टाइम इज मनी भाई सबके लिए। जो भी बंदा मैनेजमेंट का पार्ट है वो भी तो अपना वक्त निकाल के आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि जब हमारे पेड एम्प्लॉयज़, मतलब मैं अगर अपनी कंपनी में देखता हूँ कि मैं अपनी कंपनी में भी सेम हार्मनी बना के रखना चाहता हूँ और एक बहुत बहुत विलिंग वर्क वाला कल्चर बना कर रखना चाहता हूँ। बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे भी देख लो, लोगों की मंशा में पता है क्या होता है? ढूंढना है कि कमी क्या है। मतलब ये है तो ये क्यों नहीं है। मतलब मैं छोटी सी बात बताऊँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करूँ तो अगर अरे कंपनी में चाय ना मशीन से मिलती है, वो पैन वाली नहीं मिलती। मतलब ऐसी भी मतलब है। अरे मैं कहता हूँ यार मतलब कि आपको कुछ भी दे दो, मैं बोलूंगा ना कि मैं अपनी चमड़ी से जुत्ती बना के देता हूँ तो बोलेगा वो भी चुप रही है। बोलेगा यहाँ से चुप रही है, वहां से चुप रही है, तो कमी कहीं भी निकाल दो। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट एलैबोरेशन था ये। सो ऑफ कोर्स सी दैट्स व्हाई शेक हैश इज देयर, राइट? सो अब हम आ गए हैं मार्केट में यूट्यूब के ऊपर छाने के लिए और बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आएंगे। सो मुझे ना आपसे ऐसा कोई किस्सा सुनना है, आई एम श्योर हुआ होगा आपके साथ पक्का ऐसा, कि 5 साल जब आपने ट्रेजरर सर्व किया ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे डिसीजन ना आपने एज ए इंडिविजुअल बहुत अगेंस्ट द विल किए होंगे। जैसे अभी आपने बोला कि इतना रिटेलिएशन हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आप भी 100% कन्विंस नहीं हो सकते, बट आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, आपको मेजोरिटी का ध्यान रखना है। कोई एक ऐसा किस्सा बता दो, आपने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के वो काम किया हो सोसाइटी में, अब वो अच्छा हुआ बुरा वो सेकेंडरी है, बट व्हाट वाज दैट? हमारे यहाँ ना पार्किंग इश्यूज थे। अब क्या हुआ कि अब हमारे जैसे टीम का भी था। अभी क्या है, एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग है। और क्या मैंने बताया ना, जैसे कि हमारी AWS सोसाइटी है तो उसमें ना मतलब ऑफिसर, मतलब फ्लैट्स ना मतलब डेजिग्नेशन वाइज थे वहाँ पर। मतलब ऑफिसर फ्लैट्स थे और मतलब सूबेदार फ्लैट्स थे। तो उस जैसे तो उसमें ऐसे एलाबोरेट कर रखा है, सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो अब क्या था कि जैसे उस टाइम पर मैं, जो हमारी सोसाइटी है वो उस टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो 96 में अलॉटमेंट मिला था, तो लोगों के पास गाड़ियाँ भी नहीं होती थी ज़्यादा। तो जितना भी होता था उतना बढ़िया था। कवर्ड पार्किंग में अगर हम जैसे अगर 2 गाड़ियाँ लगनी है तो वो साइज़ जैसे अगर 2 SUVs लगाऊँ तो लग ही नहीं सकती। तो वो क्या होता है कि उस टाइम जो गाड़ी होती थी मारुति होती थी या फिर ऐसे ही सब कुछ होता, तो वो स्पेस भी वैसे ही है कवर्ड पार्किंग में। तो अब क्या है कि लोगों के पास अब गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई। अगर घर में 2 बच्चे हैं और 2 बड़े हैं तो 4 गाड़ी चाहिए। अगर 3 लोग चलाने वाले, जितने लोग ड्राइव करने वाले उतनी गाड़ियाँ चाहिए। अब उसमें क्राइसिस हो गया। हमारे पास पार्किंग है, फ्लैट है हमारे पास 217, पार्किंग है हमारे पास 190। तो अब क्या हुआ, जो भाई जिन लोगों के पास जो पार्किंग नहीं है वो क्या करेंगे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी सोसाइटी की जो लोकेशन है दैट इज़ वेरी गुड। हमारे पास ना 2 गेट्स हैं, इन गेट और आउट गेट। बट हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, सिंगल एंट्री रखी हुई है, उसी से इन आउट कर रखा है कॉमन। तो उससे क्या होता है, हम बहुत और क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं कौन सी गाड़ी गई है, कौन सी बाहर गई है, एग्जिट आउट मेंटेन रखते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने इसका सोल्यूशन निकाला। अब हमारे को बोला भाई जो लोग की पार्किंग नहीं है वही गाड़ी बाहर निकालो। अब वो गाड़ी बाहर निकालो तो बोल दिया। अब उसमें हम लोग भी थे कि हम लोग बोले कि भैया मैनेजमेंट में थे, लोगों ने तो हमारे को विलन मान लिया कोई तरीके से। अब आप मानो कि लेना एक ना देने दो, कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करने जाना पड़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं, इतनी गाली गलौच हो रहा है। इतना मैं बता सकता हूँ कि जो लोग ना, क्या होता है कि शब्द जो होते हैं ना वो तो लिमिट्स तो रहती नहीं फिर। तो अब आपको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। फिर आप भी ऐसे होते हो कि यार ठीक है कोई बात नहीं। हमारे को क्या होता है, पोस्ट डेजिग्नेशन का हमारे को रिस्पेक्ट करके शब्दों पे तो कमांड रखनी पड़ती है, बट डिसीजन पे तो फिर कोई कमांड नहीं होती ना। फिर तो हम भी ऐसे हो गए थे। हमारे को क्या करा, हमारे को सोसाइटी में बाउंसर्स रखने पड़े। भाई गाड़ी तो अंदर जाएगी नहीं, अब जिसकी गाड़ी का स्टिकर लगा है वही अंदर जाएगी, बाकी तो जाएगी नहीं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाता है। फिर हम लोगों ने बाहर पार्किंग बनाई। हमने बोला जो हमारे जो एंट्री गेट्स है उसमें पार्किंग बनाए थे।
फिर हमने उन्हीं की पार्किंग को, वो एरिया को सेव करें, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी है एरिया है, हमने उनकी सबकी पार्किंग्स लगाने के लिए पूरी व्यवस्था बना दी, पार्किंग अलॉट कर दी, सब कुछ कर दिया कि आपको मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो हम इसको सोल्यूशन भी देना हमारा काम बनता है। अब जिस पार्किंग को हमने उनकी सेफ्टी के लिए बैरियर्स लगवा दिए, हमने कहा चलो ठीक है, बूम बैरियर्स लगा दिए कि चलो आपकी गाड़ी कोई बाहर नहीं जाएगा, वो बैरियर पे हमने बी गेट मतलब दूसरे गेट पे हमने लगा दिया। तो एक जो हमारा एग्जिट गेट था पहले, बट हम यूज़ नहीं करते थे, वो एक ही गेट पे से एंट्री एग्जिट कर रखा था, हमने वहाँ पे बैरियर लगा दिया। बैरियर लगा के हमने बोला कि चलो ये ना आप यहाँ पे गार्ड बैठेगा ताकि आप लोगों की गाड़ी की भी ना सेफ्टी रहेगी। दो हमारा, हम उस चीज़ की कॉस्ट बियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अलकनंदा जाओ या कहीं बाहर जाओ, दिल्ली में जाओगे तो आप वहाँ गाड़ियाँ सबकी रोड्स पे खड़ी है। और आप नॉर्मली भी अगर मार्केट में जा रहे हो, NID1 जा रहे हो, किसी भी मार्केट में जा रहे हो, एनीवेयर, तो आप देखोगे गाड़ी आप तो पार्क कर दोगे, आप ये थोड़ी देखोगे मेरी गाड़ी धूप लग रही है, ये कौन देख रहा है, कौन चौकीदारी कर रहा है, गाड़ी है कि नहीं है। तो मगर अपनी सोसाइटी में आने के बाद गाड़ी चोरी होने का डर हो जाता है, गाड़ी को स्क्रैच लगने का डर होता है। बाजार में नहीं होता वो किसी को, गाड़ी को धूप भी लग रही होती है ना, मार्केट में कहीं नहीं होता। अब क्या वो हमने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी देना चलो ठीक है, बीइंग अ रेजिडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे देते कोई बात नहीं, एक गार्ड है, 2 गार्ड लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है। उन्हीं में से मंत्रियों ने, मतलब मंत्री तो बन जाते ना लोग, ग्रुप बन गया, मंत्रियों ने क्या करा जी, वो हमारा जो बैरियर जो हमने लगाया 40-50 हज़ार रुपये खर्च के बैरियर लगाया, वो बैरियर तो लुभा दिया NCF वालों से। अरे आपने तो इंक्रोचमेंट कर रखी है। ओहो, तो मैंने कहा जी इंक्रोचमेंट कर रखी है, कमाल हो गई। मैंने कहा ये जो गेट है, गेट के सामने हमारा जैसे कोई एंट्री गेट है, एंट्री गेट के सामने वाला पैसेज तो मेरा ही है ना, तो उसमें इंक्रोचमेंट कहाँ से हो गई। तो वो कह रहे नहीं जी MCF वाला, तो हमने MCF में, ठीक है हमने भी MCF में और ऊपर लेवल पे हमने बात करी। तो उन्होंने बात करी कौन आया था, हमने कहा ये गाड़ी आई थी। वो कह रहे जी, हमने कहा चिट्ठी दिखा दो जी, कह रहे चिट्ठी तो निकली नहीं है। समझ रहे हो, कोई चिट्ठी नहीं है। हाँ मतलब वही परेशान करने के लिए लोगों ने, मतलब MCF ने कोई डिक्लेयर नहीं किया, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करा, कोई चिट्ठी नहीं है उनके पास, बट उन्होंने अपने कनेक्शंस यूज करके मिसयूज कनेक्शन करके हमारे को वो करा। बट दैट्स अ पार्ट, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू थिंक, आप जो सोचते हो, बट आपको ना कभी कभी इतना रूड और रुथलेस बना देते हैं लोग, तो आपको फिर ना वो सब चीज़ें करने पड़ जाती है जो आप करना नहीं चाहते। 2 आज तक मतलब आए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 6-7 साल हो गए, वो जो रेजिडेंट है जिसने हमारे पे केस किया था, उसमें से एक ने छोड़ दिया, दूसरा रेजिडेंट सेल करके चला गया, फ्लैट सब कुछ हो गया, बट केस अभी तक चल रहा है। ओहो, केस अभी तक चल रहा है, कम मतलब सोसाइटी का पैसा भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और देखो एथिकली तो ये बात सच है, जो चीज़ आपकी रजिस्ट्री में नहीं है, और आपने जब फ्लैट बाय किया था तो आपको पता था ना कि पार्किंग नहीं है। हाँ ट्रू। बट आज वो बोल रहे हैं कि नहीं जी मेरे तो राइट बनता है, ये कॉमन एरिया मेरा है। मैंने कॉमन एरिया तो भाई सोसाइटी का है, AWHO का है, कॉमन एरिया आपका कहाँ से हो गया, आप मेरे को दिखा दो। इस चीज़ में हमारे को AWHO ने बहुत सपोर्ट किया था, हम जाते थे AWHO हमें ऑफिस जाते थे हम लोग, तो वो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, इवन उनकी भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते थे कि दिस एरिया इज फॉर कॉमन यूसेज, नॉट कॉमन यूज, हाँ ये पार्किंग नहीं है, चाहे आप उसमें क्रिकेट खेलो, चाहे आप बच्चे उसमें साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, बट दिस इज नॉट अ पार्किंग। ये थोड़ी कि कोई जगह खाली है तो पार्किंग की है, उसमें मतलब ऐसा जैसे गाड़ी आती है चल के, फ्यूल एग्जॉस्ट में से ऐसे एलिमिनेशन होती है, जो सब चीज़ें निकलती है, वो सब भी कोई मतलब हेल्थ के लिए अच्छी थोड़ी, फ्लैट के आगे गाड़ी चिपका दो, किसी और के लिए करो, तो सारी ब्यूटिफिकेशन जो भी एफर्ट जा रही है वो सारी वेस्ट हो जाए। ओपननेस से ही तो फील आती है। बिल्कुल, आप गाड़ियां लगा के उस ओपननेस को आप क्यों खराब करना चाहते हो। तो ऐसे ऐसे चीजें होती रहती हैं, चलता रहता है किससे, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट। जब मोदी जी ने GST लाई तो उतने लोग अगेंस्ट हो गए, बट आज एंजॉय कर रहे हो GST को। अच्छा अभी तो GST महोत्सव बन रहा अब है, तो कम हो गई, हाँ काफी, वही GST 2.0, हाँ 2.0। बट मैंने इनिशियली मेरे को वो भी फेज याद है, 2017 में GST आई थी तो इतना रिटेलिएट किया लोगों ने, 5% टैक्स। बट मेरे को पता है कि जब हम जाते थे अपने मतलब बिजनेस के, अगर मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि जब हम रोड परमिट्स लेने जाते थे या हम C फॉर्म्स लेने जाते थे डिपार्टमेंट में, मतलब वो मैं बताता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहिए बट वो बहुत सिक डिपार्टमेंट्स थे, आपको छोटा सा भी काम करने के लिए मतलब बहुत चैलेंज हो जाता था। तो अभी GST आने के बाद किसी की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया, आप इंटरस्टेट जितना मर्जी बिजनेस करो। आज की डेट में हम 17 स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं ओपनली, कोई भी टेंशन नहीं है हमारे को जो माल बेचना ना यहीं से एंटर करना है और हमारे फॉर्म्स बन जाने हैं, रोड परमिट्स बन जाने, ई इनवॉइस बन जाना, सब कुछ हो जाना है जस्ट ऑन सिंगल क्लिक, कोई रोड परमिट्स नहीं चाहिए। तो मतलब इट्स वेरी इजी टू डू वर्क। बट अगेन वही है, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि आप कितना भी अच्छा कर लें, हाँ, वहाँ पे हमेशा कुछ लोग तो होंगे जो पुल डाउन करेंगे आपको। कुछ नहीं, बहुत लोग होते हैं, ग्रुप होता है हमेशा। Okay. सोसाइटी मतलब सोसाइटी में भी ना 2 ग्रुप है,
एक बीजेपी एक कांग्रेस है, वेलफेयर एंड वॉरफेयर, ट्रू। मुझे मजा आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं होता, आज तक बस आरडब्ल्यू में आए नहीं, चाबी लगाने के लिए आज बस पीछे से वो सुंतरी देने चले जाते हैं। वो ऐसे माचिस की तिल्ली लेके आएंगे, जलाते बस, रहेंगे, बस, छोड़ के ये- फिर पीछे खड़े होकर देखते रहेंगे कौन कौन लड़ रहा है। हाँ, एंटरटेनमेंट होना चाहिए हाँ। उनका। नहीं मैं हैरान हो जाता हूँ पूरे कभी विद्या वालन है कभी सारे कि यहाँ देश में कि वाकई में कितने लोगों में कितना टाइम है कि यहाँ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो चाबी लगा रहे हैं। So- प्रोडक्टिव नहीं सोच रहे ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे। आई एग्री, बहुत सारे ऐसे हैं, बट थैंकफुली ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव सोच रहे हैं, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है।